तो मेरा नाम गीतांजलि है और मैं राजकीय महाविद्यालय बंजार में कला स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो हम एक रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं जिसमें कि हमारे को जो हमारा स्थानीय मेला है, जो बंजार मेला है, इस पे थोड़ा जानकारी अर्जित करनी है कि ये बंजार मेला पहले कैसा होता था, अब किस तरह से होता है, इसमें कितनी कौन कौन सी चेंजिंग आई। तो इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अपना नाम बता दूँ। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम देवीराम है हाँ जी, और 72 साल मेरी उम्र है। हाँ जी। और मैं मनियारी का काम करता था, हाँ जी। दुकानदारी का, और बाजार में दुकान भी थी और फील्ड में भी जाता था। तो मैं 31 साल बाजार में रहा हुआ है। अच्छा, और 72 साल मेरी उम्र है। अच्छा। तो बाजार मेरा बहुत ही अच्छा होता था। बड़े बड़े दूर दूर से सर्कसें आती थी और सर्कस से भी कई किस्म की आती थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के आती थी, एलपी गाड़ियां उन लोगों की। तो कलकत्ता, मुंबई से, बंगाल से, ऐसी ऐसी जगह से वो सर्कसें आती थी। और भालू आता था और भालू का नाच दिखाते थे बंगाली लोग। और क्या नाम, बंदर का नाच दिखाते थे। तो जंबरी आती थी जो कि ऐसे 25 फुट, 30 फुट, 35 फुट ऊपर जा करके 200-250 चक्कर देती थी बड़ी स्पीड के साथ। तो पानी में भगवान आता था। अमेरिकन लंबड़ी आती थी। तो सारे लोग जो है, कोई अमेरिकन लंबड़ी देखते थे, कोई जमरी देखते थे, कोई पानी में भगवान देखते थे, कोई सर्कस देखते थे, कोई साइकिल वाले आते थे तार के ऊपर साइकिल चलानी। तो बहुत ही मजा आता था। तो आज की डेट में सर्कस बहुत कम हो गई। सर्कस, इस पे मैं कहना चाहूंगी कि सर्कस कैसी होती है, मतलब सर्कस खेल कूद होती है, जादूगर भी होता है, जादूगर भी आते थे और उनको एक्सपीरियंस होता है, खेल कूद का ही मामला होता है सारा। सर्कस वाले बोलते हैं उनको। अच्छा, मतलब उसमें बहुत से खेल होते हैं, बहुत ही एक चीज को सर्कस नहीं बोलते हैं। हाँ, एक चीज को हर सर्कस, चीज, जैसे कि हाँ। कोई रस्सी पे दिखाएगा अपना टैलेंट, हाँ, कोई हाँ, साइकिल में दिखाएगा, हाँ, तो हाँ। इन सब चीजों को जोड़ के जो चीज, वो उसको सर्कस हाँ, तो कहते हैं। सर्कस ही बोलते हैं, खेल कूद बोलते हैं। हाँ जी, और बंगाली आते थे और सांप पकड़े आते थे। तो हमने 10-12, 15-15 किलो के सांप के आते हुए देखे हुए हैं। और जो आप बोल रहे कि भाई भालू, सांप, जो इस तरीके से बोल रहे हैं, ये मतलब सच के होते थे? सच के होते थे, कोई बनावटी नहीं होते थे। हाँ जी। भालू इस तरह डंडा डाला था कंधे में और वो नाच दिखाएगा लोगों को। हाँ बंदर भी वो ऐसा ही डंडा दिखाएगा और बंदर ऐसा भी डंडा लगाएगा और ऐसे गर्दन के पीछे डंडा लगाएगा तो वो नाच दिखाएगा। और मतलब लोग खुद से, मतलब खुश होके उनको पैसे देते हैं? पैसे देते थे, उस वक्त का जमाना था। 2 आने से हमने देखा हुआ है। हाँ जी। फिर 5 रुपए भी देते थे, 10 रुपए भी देते थे। तो इससे ऊपर तो नहीं देते थे। 8 आने देते थे, 4 आने देते थे, ऐसे देते थे उन लोगों को। आपके अनुसार आने कैसे गिनते हैं? आने आने होते थे ऐसे पुरानी 2 आने की ध्वनि होती थी, उसको ध्वनि बोलते थे 2 आने का। और 4 आने की चौनी होती थी। हाँ जी। और खैर हमने तो 6 बड़े पैसे देखे हुए, तांबे के पैसे देखे हुए, उसको तो छोड़ो, तो बड़ी पुरानी बात है। अच्छा। मेरी उम्र 72 साल है। तो ऐसे देते थे उनको। और मिठाइयाँ वगैरह सस्ती मिलती थी। तो अब प्लॉट भी महंगे हो गए और वो सर्कस वाले भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको बड़े दूर से आना पड़ता था, उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं। उस करके आज की डेट में नहीं आते हैं। अच्छा। पहले का जमाना ऐसा था कि हर चीज़ सस्ते था। अब आजकल महंगाई बहुत है और महंगाई की वजह से उनके खर्चे पूरे नहीं होते हैं। अच्छा। तो आपकी दुकान, आपने कहा कि आप दुकान करते थे बंजार में, किस चीज की दुकान करते थे? दुकान हम मेले में मनियारी की दुकान डालते थे। मेले में भी डालते थे? मेले में भी डालते थे दुकान, और बाजार में भी दुकान थी। और दुकानें बाजार से ब्लॉक दफ्तर तक और मेला ग्राउंड तक बिल्कुल बुक होता था दुकानदारों से। अच्छा। बहुत दूर दूर से व्यापारी आते थे। तो कपड़े आते हैं, कई चीजें आती है। और उस टाइम का पहनावा कैसा था? लोग कैसे कपड़े पहनते थे? पनाब सादा सीधा था, कमीज पजामा डालते थे, कोट डालते थे, जो हम हिमाचली जो फैशन है, हाँ जी। जो हिमाचल का है, जो हमारा हिमाचल का है। हाँ जी। हाँ। और आपने कहा कि आप मेले में भी मनियारी की अपनी दुकान डालते थे। हाँ। तो इससे आपको कितना मुनाफा होता था? मतलब अच्छा खासी कमाई होती हाँ, थी? ठीक होता था, ठीक बिक्री ठीक होती थी। अपना गुजारा, हमारा छोटे दुकानदार, अपना गुजारा ठीक होता था। अच्छा। अच्छा होता था। अच्छा। आप भी जाते थे ऊपर तक तब
कला मंच पर मेला मूला देखने? बिल्कुल ना, वहाँ मेला कला उधर जाते थे हम। कार्यक्रम कैसे होते थे वहाँ? बहुत अच्छे होते थे। दिन को हमने सौदा बेचना, अपना दुकानें चलानी, हाँ और जी। रात को 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए हम उधर भी जाते थे। अच्छा, जहाँ भीड़ पर और लोगों की जनसंख्या कितनी थी? बहुत भारी होती, पहले से ही भारी होती है। अच्छा। मेला बंजार बहुत अच्छा होता है। एक बहुत अच्छा होता है। और अब जैसे आपने कहा कि पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, भीड़ भीड़ भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती है, क्यों? अब वो तो भीड़ नहीं होती। अब लोगों का ऐसा हो गया कि भाई अब लोग जो है महंगाई की वजह से अपने काम पर लगे होते हैं। कोई सब्जी मंडी जाते हैं, कोई फल बेचने जाते हैं, तो अपने अपने काम में होते हैं। कोई फिर शाम को आते, ज़्यादातर शाम को आते हैं, और दिन को थोड़ा रश कम होता है। शाम को ज़्यादा ही रश होता है। फिर नाटी वगैरह होती है बड़ी ज़बरदस्त, अच्छी है, वो अभी भी होती है। हाँ जी। हाँ, अभी भी होती और है। ये कार्यक्रम जैसे कि पहले से ही हुआ करता था, 5-5 दिन का जैसे होता है? ये पहले से ही है। हाँ जी। मेला बंजार पहले से ही है, ये आज की बात नहीं है। तो काफ़ी साल तो मेरी दुकान बाजार में रही। हाँ, क्योंकि बहुत काफ़ी साल दुकान रही। हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के लिए हम 6वीं में चले गए। बाजार के लिए हम कम से कम कोई 60 साल से जाने वाले आदमी है। अच्छा। 72 साल तो उम्र है। हाँ जी। हाँ। और वहाँ पे जैसे बाजार की व्यवस्था कैसी रही? अब तो मतलब काफी सारे शॉप बन गई है, देखो वहाँ पे। तो पहले कैसा था वहाँ का? पहले बाजार में कुछ कम था। हाँ जी। तो इधर उधर के लोग आते थे, कलकत्ता से, मुंबई से, पंजाब से, और कई जगह से आते थे व्यापारी। तो नई नई आइटमें आती थी और लोग ले लेते थे, और सस्ता था और बढ़िया था। और बाजार में बहुत कम दुकानें थी। अब तो बाजार भी बड़ा हो गया, और पक्की बिल्डिंगें बनी, और सौदे पत्ते बाजार में भी आते हैं। फिर भी लोग अभी मेले में खरीदते हैं। और आपका यातायात का क्या साधन रहता था? कैसे आप सफर करते थे उस टाइम? स्कूल टाइम में, जैसे वर्जीवाल में भी, चाहे आपने जो जैसे दुकान स्कूल टाइम में हम पैदल आते थे और पैदल जाते थे।